तो भाई लोग, पिछले एपिसोड में हमने देखा था यूफो स्टारसोर्ड को कहता है बेहतर होगा कि तुम मुझे एक अच्छा रास्ता दिखाओ या तुम मेरे साथ ही मरो। अब उसके बाद यूफो की बात सुनकर स्टारसोर्ड मन में कहता है इस बदबूदार बच्चे को आखिरकार उस कबीले का खून विरासत में मिला है, उसे अभी मरने नहीं दे सकते। बाद में बाहर जाने के बाद उसे धीरे धीरे गाइड करेंगे। उसके बाद यूफो कहता है मैंने कहा कि मैं इसे बाहर जाना चाहता हूँ और उस घमंडी आदमी को बुरी तरह से मानना चाहता हूँ और ये सच में अच्छा नहीं लगता कि तुम खुद से ही बात कर रहे हो। उसके बाद स्टारसोर्ड कहता है भले ही उसकी बार्डमैन ब्लड लाइन पूरी तरह से अवेकन नहीं हुई है, लेकिन उसकी पावर अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसने अभी तक इस मेथड को मास्टर हासिल नहीं की है। वास्तव में वो सब बहुत ट्रबलसम है और क्या मैं मदर इन लॉ हूँ। उसके बाद यूफो मन में कहता है और उसके वर्ड्स मैंने उसकी शक्ति के लिए कब प्रार्थना की थी और वो कौन थी और मुझे कुछ क्यों नहीं याद आ रहा है। उसके बाद स्टारसोर्ड कहता है ब्राट मुझे उठाओ, मैं केवल इस बार ही तुमको बताऊंगा, इसे एक उदाहरण के रूप में लो। और यूफो यह सुनकर कहता है क्या तुमने अब फैसला कर लिया है। स्टारसोर्ड कहता है मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, अब मैं मूड में हूँ, मुझे थोड़ा और दे और तुम्हारा ऑरा काफी है लेकिन सामंजस्य का अभाव है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो अपने ऑरा को एक एट्रीब्यूट ऑरा में बदलना निश्चित रूप से ये तुम्हारी अपनी परसेप्शन है। यह सुनकर यूफो कहता है बार्डमैन और वो अवतार ने ऐसा कहा है। उसके बाद स्टारसोर्ड कहता है अब तुम्हारे ऑरा का इक्विवेलेंट तुम्हारे डांटियन में इकट्ठा हो गया है और एक पावरफुल एट्रीब्यूट ऑरा में बदलने का उल्लेख नहीं करना और तुम्हारे पूरे बॉडी के गुण बिखरे हुए हैं और कॉन्डेंस नहीं हो रहे हैं, तो अब बस तुमको इतना करना है कि उन्हें अपने पूरी बॉडी में फैलाना है। और स्टारसोर्ड जैसा कह रहा होता है यूफो वैसा ही कर रहा होता है। यूफो कहता है पूरे शरीर में फैलाओ और स्टारसोर्ड मन में कहता है ये डैम ब्लड लाइन टैलेंट इतनी पावरफुल ऑरा वास्तव में थोड़ा बेकाबू है। और स्टारसोर्ड कहता है आमतौर पर एक व्यक्ति केवल एक प्रकार की ऑरा एट्रीब्यूट में महारत हासिल कर सकता है, क्योंकि शक्तिशाली ऑरा गुण केवल पूरे बॉडी के ऑरा द्वारा लगातार प्रोवाइड किए जा सकते हैं। लेकिन अगर इसका मतलब है कि तुम इसमें भी महारत हासिल कर सकते हो, देखो सुनो, अपने आसपास की हर चीज को एक्सप्लोर करने के लिए अपनी ऑरा का यूज करो, इसे देखना ही काफी नहीं है। और यूफो मन में कहता है इसे देखो और स्टारसोर्ड कहता है इसे देखना ही काफी नहीं है, कॉन्डेंस करने के लिए तुम्हारे द्वारा देखे जाने वाले ऑरा गुण को रूपांतरित करने के लिए। और यूफो कहता है वो और स्टारसोर्ड कहता है मुझे इसे खाने के लिए ऑरा दो, जल्दी करो। और उसके बाद वो कॉन्शियस स्पेस में क्रैक पड़ने लगता है और स्टारसोर्ड कहता है कॉन्शियसनेस स्पेस फटने वाला है और ब्लैक वाटर की पानी शक्ति इन्वर्ट करने वाली है। यूफो अगर तुम इसे निगल नहीं सकते तो तुम यहाँ मत जाओगे, अपने किंगशिप बारे में सोचो भी मत। अब उसके बाद हम स्थिर पानी के अंदर में देखते हैं यूफो नीचे पड़ा हुआ होता है और डेविल यूफो को कहता है तब से मैं तुम्हें बदल दूंगा, फिर सभी को मार डालूंगा और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किंग बनूंगा। अब ये इस बात पर निर्भर करता है कि ठहरे हुए पानी स्टारसोर्ड की शक्ति को निगल सकती है। और पीछे घूमते हुए कहता है कत्लेआम कहाँ से शुरू हुआ, क्या ऑर्क्स से। और वही टाइम पर यूफो पीछे से उठते हुए कहता है मैं तो लगभग मर गया था। यह सुनकर डेविल यूफो हैरान हो जाता है और पीछे मुड़ते हुए कहता है तुम कैसे। यूफो कहता है फादर डेविल्डोर की देखभाल करने के लिए नर्क की एंड से वापस आ गया है। उसके बाद डेविल यूफो कहता है तुम कैसे खड़े हो सकते हो और क्या तुमने उसे देखा। और यूफो कहता है तुम कौन हो, ऐसा लगता है कि तुम डरे हुए हो, शायद तुम इस वजह से मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। और डेविल यूफो कहता है तुम बहुत बात कर रहे हो, अगर मैं तुमको एक बार मार सकता हूँ तो मैं तुमको दूसरी बार भी मार सकता हूँ और तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ कोई नहीं है। यूफो कहता है मुझे डर है कि तुम्हारे पास अब और कोई मौका नहीं है। ये कहते हुए यूफो डेविल यूफो के ऊपर अटैक कर देता है और डेविल यूफो भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। उसके बाद हम आवली को देखते हैं। आवली जेल के बाहर खड़ा हुआ होता है और वो कहता है मैं विश्वास नहीं कर सकता कि ये इतना बड़े मूवमेंट है। वो बंदा बहुत कोशिश कर रहा है,
काश ड्रेक इतने बड़े मूवमेंट से भयभीत ना हो। उसके बाद हम वो दोनों को फाइट करते हुए देखते हैं। वो दोनों इतने स्पीड से फाइट कर रहे होते हैं कि ऐसा लग रहा होता है कि जैसे इलेक्ट्रिक दौड़ रहा है। उसके बाद हम यूफू को देखते हैं। यूफू कहता है तुम फाइट बैक क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे लग रहा है कि तुम मुझे मारने की धमकी दे रहे हो। यह सुनकर डेविल यूफू कहता है तुम पीस ऑफ शिट, तुम अभी भी एक छोटा सा बच्चा हो जो केवल पहले ही तरह रोना जानता है। और यूफू यह सुनकर मन में कहता है पहले जैसा ही है। ऐसा क्यों लगता है कि वो सब मेरे पास्ट को जानता है। उसके बाद स्टारसोर्ड बाहर निकलकर यूफू को कहता है फोकस करो लिटिल ब्रैट, अगर तुम फिर से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो तो तुम वास्तव में मरने वाले हो। कोई बात नहीं, अगर तुम मरना चाहते हो तो, लेकिन मुझे अपने साथ मत ले जाओ। और क्या तुम भूल गए जो मैंने तुम्हें पहले सिखाया था? और यूफू उसको देखकर कहता है मैं इस मायावी छवि को जेनरेट करने के लिए तुम्हारी पावर का यूज कर रहा हूँ, केवल तुम इसे देख सकते हो। ये क्वेश्चन मत पूछो, जल्दी करो और फाइट करो। मेरे डिसिपल के रूप में तुम अब भी इतनी बुरी तरह से कैसे पीट रहे हो? यूफू ये सुनकर कहता है तुम्हारा डिसिपल कौन है? ये कहते हुए यूफू अपनी आरा को यूज करने लगता है। डेविल यूफू ये देखकर कहता है ये पानी का हो रहा है। और उसके बाद यूफू अटैक कर देता है। डेविल यूफू कहता है कैसे? उसने वास्तव में इस तरह के एक स्ट्रॉन्ग वाटर आवरा को मास्टर हासिल की है। क्या ये वास्तव में उस व्यक्ति को नहीं देखना चाहिए? और यूफू अपनी वाटर आवरा से उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है और वो डेविल यूफू डॉज कर रहा होता है। और उसी टाइम पर यूफू अपनी फायर आवरा से डेविल यूफू के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर डेविल यूफू मन में कहता है क्या ऐसा इसलिए है जब मैं उसके ऊपर अटैक कर रहा था वो पहले से ही वाटर आवरा का यूज कर रहा था इस ट्रैप को सेट करने के लिए। और उसके बाद वो यूफू की अटैक डेविल यूफू को लग जाता है। और यूफू कहता है भले ही उसने मेरी शक्ति को विरासत में मिली है, लेकिन उसको मेरी बुद्धि विरासत में नहीं मिली है। और डेविल यूफू कहता है तुमने इतनी तेजी से इसमें महारत हासिल की, ऐसा हो ही नहीं सकता। और यूफू कहता है कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर मैं ऐसा एबिलिटी पैदा कर सकता हूँ तो तुम्हें मैं कैसे नहीं हरा सकता। मरने से पहले मुझे वो सब कुछ बताओ जो तुम जानते हो, ताकि मैं तुम्हें बिना किसी दर्द के मौत दे सकूं। यह सुनकर डेविल यूफू हंसते हुए कहता है मुझे हराया तुमको ये नहीं पता होना चाहिए कि तुम अभी किस सिचुएशन में हो। यह सुनकर यूफू कुछ समझ नहीं पाता। उसके बाद डेविल यूफू अपनी पावर रिलीज करते हुए कहता है अगर मैं मर भी जाता हूँ तो मैं तुम्हें नरक में भी ले जा सकता हूँ। उसके बाद स्टारसोर्ड कहता है उसकी पावर बेकाबू होती जा रही है। मौत की पानी की शक्ति वो नहीं है जिसे कोई क्लोन संभाल सकता है। यह सुनकर यूफू कहता है सो डिस्गस्टिंग।